भारत में किसान हमेशा चुनाव का मुद्दा होता है। किसानों के मुद्दे को लेकर वोट मांगे जाते हैं, किसानों के हित की बात की जाती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में जो गेहूं खरीदी हो रही, वहां का आलम एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो गेहूं खरीदी हो रही है, उसका आलम यह कि देखिए, हम आरछा, जबलपुर की आरछा सोसाइटी में खड़े हैं, जहां पर आज 29 मार्च से खरीदी शुरू हुई थी। आज पहला दिन है 1 मई को, जब एक किसान का करीब 100 क्विंटल गेहूं आया। मतलब अभी तक अगर कहें तो ये पहली बार बोहनी हुई है यहाँ पर। तो ये किसान, क्या वजह है कि यहाँ पर गेहूं लेकर अपना एमएसपी पर बेचने की नहीं आ रहे हैं, जबकि 2375 रुपए रेट है। 125 रुपए क्विंटल मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा के अनुसार बोनस देने की बात की है। उसके बाद भी किसान यहाँ पर गेहूं लेके नहीं आ रहे हैं और आज खरीदी चालू हो रही है। और प्रशासन ने, चूंकि खरीदी ना होने के कारण चिंता हुई, उसको लेकर कुछ डेट भी बढ़ा दी। तो हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे पूछते हैं जो आज पहली बार यहाँ पर अपना गेहूं लेके आए। इतने दिन क्यों लग गए गेहूं लाने में आपने? सर, पल्लेदार नहीं थे। पल्लेदार, शादियों का सीजन चल रहा था, इस वजह से पल्लेदार नहीं थे। तो पल्लेदार का था कि कुछ क्वालिटी को लेके और भी क्वालिटी का नहीं, क्वालिटी ठीक थी, है ना। तो पल्लेदार ना होने की वजह से आपने यहाँ पर अपना गेहूं आज पहली बार, मतलब लेबर की समस्या हुई। लेबर की समस्या। अच्छा, तो बाकी और किसानों से आपकी बात होती है, उनको वो क्यों नहीं लेके आ पा रहे? भाई, हम किसान हमेशा बाजार के रेट करीब करीब बराबर है और कुछ गुणवत्ता भी है, उस वजह से आदमी वहीं जा रहा है। तो गुणवत्ता को लेके जा तो सकती है। और बाजार में क्या रेट मिल रहा है? बाजार में वही 2300 2400, मतलब जो सरकार का रेट है वही रेट है। वही रेट ये। तो ये किसान को कहीं ये नहीं लग रहा कि मतलब सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था कि हम, हाँ, क्या कि 3000 रुपए तक देंगे? हाँ भाई, 3100 रुपया धान के निर्धारित हुए थे और 2700 रुपया गेहूं के हुए थे। कहाँ मिले? उसका भी कारण है कुछ। तो मिली जुली वजह है। किसान कह रहे हैं कि एक तो लेबर की प्रॉब्लम थी, ये जो किसान भाई आए लेके उनको, और दूसरा इसके अलावा जो गुणवत्ता को लेके सख्ती सरकार ने की, उसको लेके भी किसान नहीं है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि हम 2700 रुपए गेहूं का देंगे, तो वो वादा भी पूरा नहीं किया। मतलब 125 रुपए बोनस देने की बात की, लेकिन वो बात नहीं है जो है। हमारे साथ इस आरछा सोसाइटी के, जिनका ये वेयर हाउस वो है। हाँ, आप बताइए कि ये 29 मार्च से खरीदी चल रही है। आज एक अप्रैल पूरा गुजर गया, मई 1 तारीख आ गई, क्यों नहीं आए किसान यहाँ अपना गेहूं बेचने के लिए? वो बाहर का रेट और यहाँ का बराबर रेट था, इसलिए किसान तुरंत बाहर बेचते हैं तो तुरंत पैसा मिलता है, यहाँ 3-4 दिन लगते हैं। इसके अलावा कुछ क्वालिटी को लेके भी इशू है क्या? अब शासन ने बोला है कि FAQ क्वालिटी, पंखा लगाए, छन्ना लगाए, वहाँ सब कुछ बिक जाता है मंडी में 10-20 कम 50, तो वहाँ किसान बेचता है, यहाँ से वापस ले जाता है। पंखा छन्ना के लिए बोलते हैं, जो शासन ने बोला है, तो यहाँ पर नहीं आते, वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मतलब पंखा छन्ना लगाना, मतलब फिर एक लेबर की तकलीफ, जो पहले ही मतलब एक तरह से ट्रॉली भरने के लिए लेबर नहीं, पंखा छन्ना और लगन तकलीफ हो गई। जी जी, यही ना। तो अब सरकार ने क्या डेट बढ़ा दी है? क्या डेट 20 मई कर दी है। पहले कितनी थी? 15 मई थी। तो अब उम्मीद है किसान आएंगे? उम्मीद तो है, किसान अब शुरुआत तो किए हैं, बोहनी तो हुई है, आएंगे। तो शादी ब्याह में व्यस्त है क्या किसान? नहीं, किसान शादी ब्याह से सब फुर्सत हो गए हैं। हाँ, अब आएंगे किसान, कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए, सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको उम्मीद है कि अब आज शुरुआत हो गई, तो किसान अब हो सकता आए और अपना यहाँ पर गेहूं एमएसपी पे बेचें। और डेट भी बढ़ा दी गई 15 से, उसको बढ़ा के 20 मई कर दी। हमारे साथ जो क्वालिटी कंट्रोल की, सबसे क्या अमूमन होता ये था कि जो गेहूं खरीदी होती थी हमेशा विवादों में होती थी। ये कहा जाता था कि खराब क्वालिटी का गेहूं खरीद लिया गया, वेयर हाउस में रख दिया। तो सरकार ने उसको लेके सख्ती बरती और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर सरकार ने एक एजेंसी वो कर दी, और उस एजेंसी के लोग यहाँ वेयर हाउस में मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या सरकार ने क्या नियम बनाए हैं कि किस क्वालिटी का गेहूं लेना है? सरकार का सीधा सर का कहना है कि हमें साफ सुथरा माल चाहिए। आप गेहूं में अधिकतर अभी तक खासियत आती थी मिट्टी की, तो सरकार का साफ पैरामीटर दिया उन्होंने कि 1 क्विंटल में हमें 750 ग्राम से ज्यादा मिट्टी चाहिए नहीं है। और सुकड़े दाने, टूटे दाने, और इस बार क्या अमान्य स्तर से बारिश भी हो गई। बारिश होने के कारण बहुत फर्क आया गेहूं में। गेहूं जमीन में गिर गई, कटाई हुई तो मिट्टी ज्यादा आ गई, और मिट्टी वेयर हाउस में आ रही तो अपन साफ मना कर देते हैं कि ये हमें माल नहीं चाहिए। इस कारण से भी किसान वापस लौट जाते हैं। और इस बार कलेक्टर साहब ने नियम भी कर दिए हैं, 20 रुपए क्विंटल। अगर खराब माल आ रहा है, वेयर हाउस के अंदर हो गया, तो हमें 20 रुपए क्विंटल साफ सफाई का चाहिए। साफ सफाई करवाओ आप।
तो साफ सफाई कराने के लिए अपन उनसे कहते हैं कि आप 20 रुपए क्विंटल का खर्च करिए, तो किसान देने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी कुछ क्वालिटी को लेके कुछ छूट दी है क्या सरकार ने अभी? हाँ, चमक विहीन पे बस दी है। जो चमक विहीन दाने हैं तो उसे 50% कर दिया, पहले जो 20% था, और उसके साथ साथ टूटे दाने उसको 15% कर दिया, 6% से बढ़ाकर। जी, ये हाँ जी, मिट्टी में नहीं, मिट्टी में मिट्टी में कोई छूट मिट्टी का मैटर है एक्चुअली। मेन जो अभी किसान आ रहे हैं हाँ, उनके साथ जो मेन प्रॉब्लम जा रही है कि मिट्टी थोड़ा, जैसे किसानों की क्रॉप गिर जाती है हाँ, तो उसका कुछ सोल्यूशन तो निकलना चाहिए। और उनका ये कहना है कि मान लीजिए 20 रुपए पर क्विंटल आप चार्ज करते हैं और साफ करता हूँ तो फिर मंडी में इससे ज्यादा रेट मिल जाता है मेरे को, और मंडी में यदि रेट मिलेगा तो फिर मैं आपके पास सोसाइटी में सेल करने के लिए क्यों आऊंगा। और अधिकतर मान लीजिए किसान से हम लोग करस्पॉन्डेंस करते हैं, बात करते हैं, बुलाते हैं, तो बोलते कि कुछ नॉर्म्स में तो आप परिवर्तन लाइए। आपने बाकी नॉर्म्स में परिवर्तन ला दिया, लेकिन मान लीजिए जो मिट्टी वाला प्रॉब्लम जा रहा है उनको, किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या आज के किसानों को वही जा रही है। आप कहीं भी सेंटर पे जाएंगे, मेरा सेंटर छोड़ के कहीं और जाएंगे, किसानों की यदि समस्याएं सुनेंगे तो उनको चमक विहीन तो ठीक है, आपने वो चमक विहीन पे थोड़ी छूट दे दी है, लेकिन जो मिट्टी आ गई, क्योंकि फसल उगती है मिट्टी में और कटता वहीं से, वो तो मिट्टी से ही कटना है, वो फसल वहीं से निकलनी है, तो थोड़ा बहुत तो मिट्टी आती है। अब आप मान लीजिए टोटल नील क्वालिटी लेंगे कि नील मिट्टी चाहिए मेरे को, एक दाना भी मिट्टी का नहीं चाहिए, और यानी पैरामीटर इतने स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इनके कि किसान बेचारे यानी आने से कप रहे हैं। मेरे ख्याल से तो 1 महीना हो गया किसान आने को तैयार नहीं है। अभी हमने कुछ करस्पॉन्डेंस किए आसपास के गांव में जहां से वो आ रहे हैं किसान। एक जी किसान भाई मेरे पास खड़े हैं, पिछले 6 साल से मेरी सोसाइटी में क्रॉप लेकर के आते हैं। इनको मैंने 10 बार बुलाया, यानी ये समझ लीजिए कि हमारी भाषा में बोलेंगे पीले चावल डाले हैं इनको मैंने कि आप आइए, आप गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आप आइए। तो तब ये फिर भी अपने पास से क्रॉप से पूरा छनवा करके लेके आए हैं, छन्ने से साफ किया है। क्या ऐसा मैं अभी किसान से बात कर रहा था, ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिस क्वालिटी का गेहूं आप उस दाम पे खरीद लीजिए जैसे व्यापारी करते हैं? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ नॉर्म्स है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं खरीद लेगी, लेकिन मैं गड़बड़ी होगी। हाँ, किसान, मैं जानता हूं कि किसान 1 या 2% कुछ होशियारी कर सकता है, कुछ मिलावट कर सकता है, लेकिन 98% किसान ईमानदार होता है, जैसा मेरा मानना है। मैं भी अभी सोसाइटी चला रहा हूँ 6-8 साल से, तो किसानों के प्रति मैंने जो रुझान देखा है, किसान को मैंने बेईमान नहीं पाया आज तक। तो 19-20 हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरा डैमेज माल आप खरीद लीजिए, लेकिन कुछ नॉर्म्स जो है खासतौर पे मिट्टी में रिलैक्स करिए, आप थोड़ा कुछ रिलैक्स कीजिए। जैसे आपने 50% चमक बीन गेहूं बोल दिया कि आप परचेज कर सकते हो, किसानों से ले सकते हो, मिट्टी में हल्का सा कुछ आप नॉर्म्स चेंज कर दिए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाइए, तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पर किसानों की लाइन लगते देर नहीं लगेगी। देखिए ये जो वेयर हाउस के मालिक हैं या जो सोसाइटी चला रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ किसान को जो मिट्टी वाला मेन मुद्दा है उस पे जैसे छूट, जैसे चमक पे छूट, उस पे छूट देंगे तो हो सकता है किसान आए, वरना किसान इतनी तकलीफ मतलब सोसाइटी में गेहूं देने के बजाय आसानी से व्यापारी को अपना गेहूं दे देगा। और यही वजह है कि जबलपुर जिले में 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी के लक्ष्य के विरुद्ध में 5% भी अभी खरीदी नहीं हो पाई, और जिसके कारण सरकार को खरीदी का समय बढ़ाना पड़ा। लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि ये खरीदी के सूना है, गेहूं का एक सिर्फ देख सकते हैं ढेर लगा है और बाकी किसान का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर गेहूं खरीदी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, कहें जिस बात को किसानों में नाराजगी है, उसकी असल वजह क्या है, उस पर प्रशासन क्या सोचता है, ये बात करने के लिए हम अब चलते हैं जबलपुर के कलेक्टर जो इस खरीदी के पूरी तरह एक तरह से उनके नियंत्रण में है, उनकी देख में, तो उनसे पूछते कि उनका इस बारे में क्या पक्ष है, उनका क्या कहना है। देखिए, ये जो उपार्जन केंद्रों पर जो किसानों का कम रुझान देखने को मिल रहा है, ये केवल जबलपुर जिले की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखें कि इस समय तक करीब करीब हम 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की खरीदी कर चुके होते थे, अभी 29-30 लाख मीट्रिक टन की ही खरीदी हुई है, और लगभग वही रेशो जबलपुर में है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मार्केट रेट अच्छे हैं। लगभग 2400 हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लगभग उसके आसपास का ही रेट जो है किसानों को मिल रहा है। और सरकार की भी प्रायोरिटी यही रहती है कि यदि किसान को मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है तो सब किसान जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है, तो उसी प्रोसेस में हम लोग कायम हैं। तो क्या इससे गेहूं खरीदी का जो टारगेट है वो बहुत नहीं होगा? गेहूँ खरीदी का टारगेट नहीं होता, मैं आपको गेहूँ खरीदी का हमारा अनुमान होता है। हम एक अनुमान लगाते हैं कि किसान इतना हमको बेच सकते हैं। टारगेट इसमें कुछ नहीं रहता, टारगेट केवल एक ही रहता है कि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले। वो यदि मार्केट दे रहा है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, यदि मार्केट नहीं देगा तो सरकार देगी। पर एक सर उसमें बाद में ये पीडीएस में चूंकि जाता है, सरकार को भी एक तो वो रहता है कि पीडीएस में हमारे पास इतना प्रोक्योर करके रखे ताकि वो साल भर बांट सके, तो ये इशू नहीं आ जाएगा अगर गेहूं का पिछले 2 सालों में प्रॉब्लम हुआ है गेहूं को लेकर? नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। मैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में टोटल गेहूं का जो रिक्वायरमेंट है
पीडीएस के लिए, वो 16 लाख में। अभी आपने सरकारी खरीदी केंद्र वेयर हाउस का हाल देखा। हम अब इसके बाद जबलपुर की कृषि उपज मंडी में जहाँ देख सकते हैं आप, ये पीला सोना जो किसानों का सोना है, किसानों की उपज है, गेहूं उसका ढेर लगा हुआ है। क्या वजह है कि जो सरकारी खरीदी वेयर हाउस सूना पड़ा हुआ है, ये मंडी जो है जहाँ ओपन मार्केट है, जिसको व्यापारी अपने दाम पे यहाँ पर गेहूं की कीमत लगाते हैं, किसान यहाँ बेचने के लिए क्यों मजबूर है? क्या वजह है कि किसान सरकार को 2400 रुपए क्विंटल गेहूं देने की बजाय उससे कम दाम पर कृषि उपज मंडी में व्यापारी को गेहूं दे? हमारे कुछ किसान भाई उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं तलौरा घाटिया के भड़केरे से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये सरकार 2400 रुपए में गेहूं खरीद तो रही है, फिर यहाँ सस्ते दाम पे बेचने क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो मापदंड है उसके साथ किसान के मौसम कारण फसल वैसी नहीं है, तो अधिकांश किसान जो है लाके यहाँ बेच रहे हैं। तो यहाँ क्या भाव मिल रहा है? किसी का 2300 रुपये बिक रहा है, 2350 रुपये बिक रहा है, किसी का 2275 रुपये बिक रहा है, जैसी क्वांटिटी है वैसे हिसाब से। तो वो अगर आपने पंजीयन कराया था क्या, वहाँ गए थे क्या? जी पंजीयन करवाया। तो क्या हुआ वहाँ पर जब गेहूँ उड़वाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, सफाई कराइए मतलब, तो उसमें खर्चा है जी। तो ये देखिए, किसानों की तकलीफ है कि किसान कह रहे हैं कि सोसाइटी में या जहाँ पर खरीदी केंद्र बनाया वहां पर बेचना, गेहूं ले जाना बहुत तकलीफ दे है। एक तो मापदंड या क्वालिटी को लेके बहुत सारी नियम बना दिए गए, और किसान का कहना है कि चूंकि इस साल बारिश हुई उसके कारण फसल थोड़ी सी खराब हुई, तो सरकार उस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। उस वजह से मजबूरी में वो शहर की कृषि उपज मंडी या व्यापारी को सीधी अपनी उपज बेचने को मजबूर है। और ये भी बात कही जा रही किसानों के द्वारा कि सरकार जो है वो एमएसपी पर गेहूं खरीदने की प्रक्रिया को हतोत्साहित कर रही है। तरह तरह के नियम बना दिए गए और किसानों का जो हित होता है, किसानों की जो बात होती है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस वजह से इस साल जो है वो गेहूं की जो खरीदी है वो एमएसपी पर या सरकारी खरीदी केंद्रों की बजाय उसकी जो वो बाजार में ओपन मार्केट में ज्यादा हो रही है, और किसान यहाँ पर अपनी लाकर फसल बेच रहे हैं। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।